साक्षी समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, परीक्षार्थी हैं। साक्षी, क्या मैं आपसे जान सकता हूं सबसे पहले कि क्या कल आपने ये परीक्षा दी थी? जी, मैंने इस परीक्षा में मैं भी शामिल हुई थी। तो जो कल यानी कि 18 तारीख को परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की, उसमें आपने भी परीक्षा दी थी। अब ये खबर जो आई है साक्षी, सबसे पहले इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया समझना चाहता हूं। क्या कल कोई इस तरह का अंदेशा था? अभी ये खबर आई है, ये पूरा एग्जाम किस तरीके से होता है, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाए तो। नहीं, ऐसा कुछ कोई खबर नहीं था, बट मैंने आज ही देखा है ये न्यूज़ और मुझे बहुत निराशा हुई है। यूजीसी का जो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, तो जी, बहुत मैं समझ निराशा सकता हाथ हूँ। कर ये रही किसी है। भी परीक्षार्थी के लिए काफी मुश्किल समय रहता है। साक्षी, जाहिर सी बात है आपको निराशा जरूर हुई होगी। क्या हम समझ सकते हैं ये परीक्षा जो होती है साल में 2 बार होती है, कितने समय से आप इसकी तैयारी कर रही थी और इस तरीके से अब ये रद्द हो गई है, तो उससे तो एक आपके लिए भी एक झटका लगा होगा। जी जी, बिल्कुल। मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रही थी और मैं भी इस कंपटीशन की हिस्सा हूँ, और बट मुझे बहुत निराशा हाथ लगी है क्योंकि एग्जाम मेरा अच्छा गया था। जी, मुश्किल है वक्त उन परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दिया और उसके बाद इस तरह की उन्हें घटना सुनने को मिली। साक्षी, क्या मैं आपसे समझ सकता हूं कि ये जो परीक्षा जो थी, ये कितने बच्चे इसको अप्लाई करते हैं? साल में 2 बार होती है, तो कितने एक बार अटेम्प्ट में कितने बच्चे होते हैं? एक्चुअली मैं कोई डाटा वैसे तो बता नहीं सकती, लेकिन लाखों परीक्षार्थी इसमें शामिल होते हैं और सबकी मंशा ये रहती है कि हम एग्जाम में पास कर सके। बट इस तरह से परीक्षा रद्द होना, ये हमारे लिए बहुत ही निराशा की बात होती है। बिल्कुल। अगर ये परीक्षा दोबारा होती है तो आप दोबारा इसके लिए अब बैठेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं बैठूंगी। और क्या ये जो सरकार ने कदम उठाया है इसको रद्द करके सीबीआई को जांच देने का, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की घटना बहुत मतलब निराशाजनक होती है। ये सब हमारे हाथों में तो है नहीं। हम तैयारी करते हैं, हम परीक्षार्थी तैयारी करते हैं और हमेशा आशा रहती है कि हम एग्जाम पास कर सके, और इस तरह से कैंसिल होना ये बहुत उचित नहीं है। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से जो बार बार सवालों के घेरे में आ जाती हैं परीक्षाएं, पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बारे में? जी हाँ, मैं जरूर कहूंगी शिक्षा मंत्रालय से कि इस तरह की घटना आगे न हो, इस पर विचार करें और इसकी रोकथाम के लिए जो भी उचित कदम हो उसे जरूर इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आपको कि इस बात का कितना बड़ा दुख होगा, झटका लगा होगा, क्योंकि कोई भी परीक्षार्थी इतनी मेहनत से तैयारी करता है और उसके बाद अगर ये परीक्षा इस तरीके से पेपर लीक हो जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, समय खराब होता है और अब दोबारा आपको इस परीक्षा को देना पड़े तो ये एक बहुत दुखद बात जरूर है। लतिका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिक्षाविद है। लतिका जी, साक्षी को हम सुन रहे थे, उनकी आवाज से लग रहा था कि कितना उनको इस वक्त इस बात का झटका लगा है, इस बात की परेशानी हुई है कि जिस पेपर के लिए उन्होंने इतने समय तक तैयारी की वो इस तरीके से लीक हो गया है। जी बिल्कुल, और आपको खुद आप भी दिल्ली में रहते हैं और पूरे उत्तर भारत में आप देखिए इस समय कितना गर्मी का कहर है। ऐसी भीषण गर्मी में इन विद्यार्थियों ने, युवाओं ने वो परीक्षा दी होगी, और कितनों की मेरे मेरे अपने विद्यार्थी हैं बहुत सारे जिन्होंने दी, और उनसे मुझे पता चला इतनी गर्मी थी कि कई चक्कर खा के गिर पड़े। कितनी गर्मी में ये आए गए, कईयों का सेंटर दूसरे शहर में पड़ता है, उसमें आए गए, तो काफी तकलीफ हुई होगी। पर शायद आपको पता होगा कि इस वर्ष से एक नया नियम आया है कि नेट की परीक्षा को पीएचडी के एंट्रेंस के साथ जोड़ दिया गया है, तो बार बार देनी पड़ेगी उनको ये परीक्षा। मतलब आपने गर्मी में दी, आपका इस बार पीएचडी में नहीं सिलेक्शन हो पाया तो अगले साल आपको फिर देनी पड़ेगी। मतलब ये परीक्षा बार बार देने का नियम है पीएचडी से जुड़ा हुआ, तो कैंसिल ना भी हो तो भी वापस देना था। पर ये जो
हमने आपसे पहले भी हमारी चर्चा हुई है कि इतना ज्यादा केंद्रीकृत जो हमारी प्रणाली बनाने का प्रयास किया गया है कि एक ही संस्था सारी तरीके की परीक्षाएं ले, उसका ये एक जरूर फल है कि परीक्षा मैम मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये करीब जैसे आंकड़े जो दिखा रहे हैं 9 लाख से ऊपर बच्चों ने ये परीक्षा दी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को कराती है। नीट 2024 को लेकर एनटीए के ऊपर वैसे ही सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। क्या नए तरीके से, किस तरीके से ये परीक्षाएं होती हैं, इनको सोचने की आवश्यकता है? सरकार को भी नीतियों को बदलने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि सारी तरह की परीक्षाओं को हम एक ही फॉर्मेट में ना करें, परीक्षाओं में बदलाव लाएं। मैंने खुद 2 बार ये परीक्षा दी है और इसको पहले यूजीसी करती थी। अब सारी संस्थाओं ने ऐसा लगता है जैसे हाथ खड़े कर दिए हैं और सब उस आउटसोर्सिंग के मॉडल में आ चुकी हैं और इस चक्कर में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर भी गिर गया है और ये लीक होने की संभावना भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक बिंदु से पूरे देश में आप सोचिए कोई ट्रांसमिशन हो रहा है और ये तो फिजिकल ट्रांसमिशन है, गाड़ियों में रख के कैसे कैसे वो पेपर जाते होंगे। जब एक ही जगह से होता है तो बहुत ज्यादा समस्या होती है। दूसरा ये बात है कि कहीं भी एक लीक हुआ तो पूरे देश के हर एक नेट के जो अभ्यर्थी है उसका नुकसान हुआ। अगर ये छोटे छोटे केंद्रों पे थोड़े थोड़े छोटे स्तर पर होता है तो पूरे देश के सभी का नुकसान नहीं होता है। तो हमें विकेंद्रीकृत प्रणाली पे जरूर ध्यान देके उसको आयोजित करने की जरूरत है। चीन जैसा सीबीआई को इसकी जांच दे दी गई है। आपको लगता है कि ये सरकार का ठीक कदम है? क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा था, जो नीट की परीक्षा है उस पर सरकार अभी भी हिचकिचा रही है। इन्वेस्टिगेशन की जो बात है वो छात्र लगातार कर रहे हैं, उस पर अभी तक कुछ नहीं काम हुआ है। लेकिन शायद इस वाली परीक्षा के जो जिस तरीके के इनपुट आए हैं उसके तुरंत बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सरकार ने दे दी है। देखिए, इंसानी लालच, चाहे वो ये चुराना हो, कोई पैसे चुराना हो या पेपर चुराना हो, इसकी जो जांच है वो करे, पुलिस करे और सीबीआई करे। इससे आप एक अभ्यर्थी, एक विद्यार्थी के साथ जो हो रहा है उसकी भरपाई कैसे मान सकते हैं? वो हो बनेगा, सब कुछ होगा, पर उसके कारण फिर देरी होगी। इस बार के पीएचडी के जो भर्ती की परीक्षा है वो फिर लेट हो जाएगा कि अभी दोबारा होगा, है ना। तो इंसानी लालच की जांच शिक्षा में बार बार करनी पड़ रही है। ये बहुत सोच का विषय है और बहुत ही दुख का विषय है। और जाहिर से पता चल रहा है कि शायद पिछले कई सालों में भी जो नेट हुआ है उसके भी पेपर लीक होते रहे। इसीलिए इसका एक बड़ा फल मेरे को जो अब ध्यान में आ रहा है वो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का जेआरएफ क्लियर होता है, मतलब बिल्कुल 99.9 उस पे उनके नंबर आते हैं नेट में, और फिर भी वो बेचारे घूमते रहते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। तो जैसे नीट में आए हैं ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत हाई स्कोर आते रहे हैं नेट की परीक्षा में। तो उससे ज्यादा परीक्षा की संरचना को ही आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, चाहे वो प्रवेश परीक्षाएं हो चाहे वो नौकरी की हो, इसको ध्यान देने की तो जरूरत है। बिल्कुल।